नमस्कार मित्रों, मेरे किरण मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मंत्र जाप। मंत्र जाप के कितने नुकसान लोग अनजाने में कर लेते हैं, ये नुकसान मंत्र जाप से कैसे होते हैं। आज तक हमने सुना है मंत्र जाप के ये लाभ हैं, वो लाभ हैं, वो लाभ हैं, तो इन्हीं लाभ को सुन सुन के लोगों ने दुकान खोल ली मंत्र जाप की। जिनका मंत्रों से कोई लेना देना नहीं, तो वो उनको तो खुद को इस बारे में पता नहीं होता, लेकिन दूसरों के जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। इसके भयंकर नुकसान होते हैं। कब कब कैसी स्थिति में आपको नुकसान होंगे वो अब समझ लें। देखिए, अभी मैंने कुछ टाइम, शायद 6 महीने पहले, मैंने एक देख रहा था यूट्यूब के ऊपर एक चैनल खुला। उसके लगभग हर वीडियो के व्यूज लाखों में थे। वो क्या कर रहे थे, मंत्र जाप बता रही थी कोई स्त्री। मंत्र जाप, जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा देखी तो सारी ऊर्जा उसकी मूलाधार के ऊपर, वो भी नीचे की दिशा में, यानी कि उसका कोई अध्यात्म में मंत्रों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मंत्र हर तरह के वो आगे अपनी बुद्धि से विस्तार करके बता रही है। इस मंत्र से ये होगा, इस मंत्र से ये होगा, इस मंत्र से ये होगा। मुझे बहुत बार लोगों ने कमेंट कर करके मंत्रों के बारे में पूछा, इस मंत्र से बताएं क्या होगा, इस मंत्र से क्या होगा। आपको कुछ बताने के लिए मुझे किसी मंत्र के बारे में पहले उस मंत्र का खुद जाप करना होगा। जब एक एक चक्र के ऊपर उसके किस प्रकार के स्पंदन आ रहे हैं, कौन से उच्चारण से कैसे बॉडी स्पंदित होती है, कौन सा चक्र स्पंदित होता है, उसके क्या रिजल्ट है, वो मैं नहीं देख लेता अच्छी प्रकार से, आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। तो इसलिए मैंने कोई भी मंत्र के बारे में आज तक नहीं बताया, सिवाय शरीम ब्रिजी के। वो अत्यंत लाभकारी है। वो एक तरह से खुला मंत्र है। अगर उसका कोई गलत भी जाप कर ले तो उसका 100% नहीं, 90% फायदा हो जाएगा, 80%, 70%, 50% फायदा हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान नहीं। लेकिन दूसरा किनको नुकसान होते हैं, मैक्सिमम नुकसान ऐसे लोग जो मंत्र बताते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कहीं भी कुछ भी कैसे भी मंत्र बताए जा रहे हैं। उन देवी जी को मैंने देखा, उन्होंने शायद ही कोई मंत्र छोड़ा होगा, हर मंत्र का उन्होंने विस्तार किया हुआ है, और मंत्र का कोई ऊंट घोड़े का भी उनको पता नहीं मंत्र की ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है। उनके द्वारा जितने लोगों ने मंत्र देख देख के किए होंगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूं, अगर 5 लाख लोगों ने मंत्र जाप किया होगा, इतना तो नहीं होगा, अधिकतर देखने वाले ही होते हैं, चलो 50,000 भी किया होगा, उसमें से 5,000 लोग ऐसे होंगे जो सेफ बच गए। 45,000 लोग थोड़े या ज्यादा नुकसान उन्होंने भुगता, ये निश्चित है। क्योंकि जो मंत्र दे रहा है, जो मंत्र के बारे में बता रहा है, वो खुद साधक है या नहीं, पहली बात ये मैटर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधक हैं, जो किसी खास मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं, उनके पास उस मंत्र की सिद्धि है। वो आपको मंत्र दे दें, सही उच्चारण बता दें, तो आपको फायदा होता है। बहुत लोगों को ऐसे भी है, उनको स्वप्न में कोई देवता आके या ऋषि मुनि आके मंत्र दे देते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। उसका 1 हफ्ता जाप करके देख लो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। यदि अच्छा होने लग गया सब तो करें उसको, नहीं तो बंद कर दें। तो नुकसान इसलिए होता है, पहला मंत्र देने वाला ही गड़बड़ है। ये कोई मनियारी की दुकान नहीं होती कि कुछ भी उठा के बेचते रहो। पहली बात, जो यूट्यूब से उठाए गए मंत्र होते हैं, हर मंत्र की पहले सही उच्चारण होना चाहिए। यदि उसके उच्चारण में गड़बड़ी हो रही है, उसके 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका कुछ फल कम हो जाए। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं गलत उच्चारण से नुकसान भी करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं गलत उच्चारण से उनका अर्थ ही उल्टा हो जाता है और वो भयंकर नुकसान भी करते हैं। तो मंत्र कहां से हमें लेना चाहिए, जिसका हमें पता हो कि बिल्कुल सही करेक्ट व्यक्ति है, ये खुद साधक है, और कोई समस्या आ जाए तो उसका निवारण कर सकता है। मंत्र हमेशा गुरु से लेके वही जपना चाहिए, या जिनके गुरु नहीं है, अब गुरु किसी दुकान पे पेड़ पे लगे नहीं मिलते, ऐसे सिद्ध गुरु बड़े किसी के यज्ञ किए हो किसी ने पुण्य जन्मों जन्म तक, तब कोई ऐसा गुरु, सिद्ध गुरु प्राप्त होता है। नहीं तो क्या करें, सिंपल ऐसा मंत्र जो सभी हम लोग घरों में जपते हैं, राम राम, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्णाय नमः, ऐसा कोई सिंपल सा मंत्र जो कि घरों में निरंतर जपा जाता है,
YouTube से देख के ऐसे मंत्र ना जपें जब तक आपको किसी गुरु अथवा व्यक्ति का 100% विश्वास ना हो कि ये वाकई काम करता है। जब उसका मंत्र जपते हैं बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। वो किसकी होती है? जब कोई सिद्ध गुरु आपको मंत्र प्रदान करता है, कोई साधु है और उसके पास मंत्र की सिद्धि है, वो आपको मंत्र देगा, कुछ ही दिनों में या पहले ही दिन बॉडी वाइब्रेट होने लगती है अंदर बाहर से, मतलब उसके पास पूर्ण सिद्धि है। मंत्र को, कोई भी मंत्र को आपने सिद्ध करना हो, सबसे आसान तरीका जो मैंने देखा, जितने लोग रेकी करते हैं, रेकी साधक हैं, वो कोई भी मंत्र जप लेंगे, मंत्र 100%, चाहे वो कीलित मंत्र हो चाहे कोई और हो, वो अनकीलित हो जाएगा, खुल जाएगा, जागृत हो जाएगा। चाहे कोई और मंत्र हो, वो 100% काम करने लग जाएगा। जो मंत्र 5 साल में सिद्ध होगा, जागृत होगा, रेकी वालों के पास 5 महीने में हो जाता है। कारण यह है कि मंत्र को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए क्या चाहिए? भगवती का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद। तो रेकी क्या है? वो शक्ति भगवती ही है। भगवती जिसकी 4 या 8 बाजुएं दिखाई जाती हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 8 बाजू भी दिखाई जाती है। वो 8 बाजू क्या है? अर्थात जिस भगवती आदि शक्ति की शक्ति हर दिशा में विराजमान है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4, और 4 उसके नैऋत्य कोण, ईशान कोण, ये अग्नि कोण, वायव्य कोण, ये 8 के 8, ये 8 के जो दिशाएं हैं, ये भगवती की 8 बाहें हैं। जहां पे 4 बाजू दिखाई जाती है, वहां पे 4 दिशाओं को प्रदर्शित किया जाता है कि हर प्रकार से जिसकी शक्ति काम कर रही है। तो यह रेकी शक्ति उसी की होती है। इसलिए रेकी वालों के सभी मंत्र पूर्णतः जागृत हो जाते हैं, सफलता के साथ जागृत हो जाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, आप रेकी किया करो वीडियो देख के। दूसरा, आपका शारीरिक मानसिक हर प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। तीसरा, ये जब कोई मंत्र लेना है अपने गुरु से लेके, या ऐसा कोई साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय, राम राम इत्यादि, इसका जाप करें जब तक गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। यूट्यूब से लिए हुए मंत्र बहुत बार उल्टा फल देंगे, बहुत बार निष्फल होंगे, बहुत बार आपको खराब कर देंगे, बीमार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो खाली पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और किसी भी चीज के बारे में जानकारी दे देते हैं, उनके बताए हुए मंत्र कभी ना जपें। धन्यवाद, नमस्कार।